जन्म में बाप दादा मेरा आवाहन कर रहे हैं। मैं स्वयं को बाप दादा के सामने देख रही हूँ। ओम शांति। सारे मीठे बच्चे, संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। इसमें तुम जितना चाहो उतना क्या कर सकते हो। जितना चाहो उतना है क्या कर सकते हो। उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हो। उतना अपना भाग्य का सितारा चमका सकते हो। प्रश्न, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है। अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है। बाबा ने कहा फॉलो फादर करते चलो तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। बाप को ही देखो। किसको देखो। बाप क्यों देखो, किसको नहीं देखो। और मदर तो है गुप्त। मदर कौन। ब्रह्मा। अब जो गुप्त था ना, शिव बाबा का तो फिर भी सबको द्वापर में शिव बाबा को याद करते ही थे हम। ब्रह्मा बाबा का तो पता ही नहीं था ना, बीच में था पता। शिव बाबा का तो फिर भी ज्योति बिंदु मानते हैं सब, परंतु ब्रह्मा बाबा का तो जब तक ब्रह्मा बाबा का पता नहीं तब तक क्या है, परमात्मा का परिचय, रियल परिचय मिल ना सके। तो बाबा ने कहा मदर गुप्त है। फॉलो फादर करने से बाप समान ऊंच बनेंगे। इसलिए एक्यूरेट फॉलो करते रहो। इसलिए क्या करते रहो, एक्यूरेट फॉलो करते रहो। प्रश्न, बाप किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं। बाप किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं। किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं। दूसरों को बुद्धू किसको समझते हैं। पढ़ते नहीं। बाबा ने कहा जिन्हें बाप के मिलने की भी खुशी नहीं है, जिन्हें बाप से मिलने की भी खुशी नहीं है,
वे बुद्धू हुए ना, वे कौन हुए? बुद्धू हुए ना। ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाता, ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाता, उसका बच्चा बनने के बाद भी खुशी ना रहे तो, ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाता, उसका बच्चा बनने के बाद भी खुशी ना रहे तो, खुशी ना रहे तो बुद्धू ही कहेंगे ना। क्या? बुद्धू ही कहेंगे ना। ओम शांति। मीठे मीठे तुम बच्चे हो लक्की सितारे, तुम जानते हो हम शांति धाम को भी याद करते हैं तो बाप को भी याद करते हैं। बाप को याद करने से हम पवित्र बन करके घर जाएंगे। कैसे जाएंगे घर? पवित्र बन। यहाँ बैठे ये ख्याल करते हो ना, बाप और कोई तकलीफ नहीं देते। क्या बताया? बाप और कोई तकलीफ नहीं देते। जीवन मुक्ति को तो कोई जानता ही नहीं। वे सब पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु मुक्ति का अर्थ समझते नहीं। कोई कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, फिर आए नहीं। उनको ये पता नहीं है कि हमको इस चक्कर में जरूर आना है। इस चक्कर से कोई भी, यहाँ तक कि परमात्मा भी क्या छूट नहीं सकता, उसे भी आना पड़ता है। किस लिए? पतितों को पावन बनाने, देवता बनाने और क्या चरित्रवान बनाने, श्रेष्ठ बनाने बाप को यहाँ आना ही पड़ता है। अब तुम बच्चे मिलन मनाने के लिए भी यहाँ, बाबा भी बहुत समय अकेला था ऊपर, और अब बच्चे शरीर के बिना बच्चों की भी क्या महसूसता करने के लिए भी बाबा यहाँ पर आते हैं। जितने ज्यादा बच्चे मधुबन में आते थे उतना बाबा जो है कितना खुशी से क्या है भरपूर, बच्चों को भी क्या है भरपूर करते थे। अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो, समझते हो तो तुम बच्चों को मालूम है हम सुदर्शन चक्रधारी लक्की सितारे, सुदर्शन चक्रधारी लक्की सितारे, लक्की कहा जाता है तकदीरवान को। अब तुम बच्चों को तकदीरवान बाप ही बनाते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे होते हैं। कोई बाप शाहूकार होते, कोई बाप गरीब भी होते हैं। तुम बच्चे जानते हमको बेहद का बाप मिला है। क्या जानते हो कि हमें कौन मिला है? हमें बेहद का बाप मिला, जो जितना लकी बनना चाहे वह बन सकते, जितना शाहूकार जो बनना चाहे वह बन सकते। बाप कहते जो चाहे सो पुरुषार्थ से लो, जो चाहो क्या करो पुरुषार्थ से। सारा मदार है किस पर? पुरुषार्थ पर। पुरुषार्थ कर जितना ऊंच पद लेना हो तो ले सकते हो। ऊंचते ऊंच पद ये है लक्ष्मी नारायण। याद का चार्ट भी जरूर रखना है, क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बालिका बुद्धू बनकर, क्या बुद्धू बनकर ऐसे नहीं बैठना, बैठना भी सिखाता है। बाप ने समझाया पुरानी दुनिया अब नई होनी है, बाप आते ही है सतो प्रधान दुनिया हमें ले जाने। वह बेहद का बाप, बेहद सुख देने वाला। तो सतो बनेंगे तो कम सुख है, रजो बनेंगे तो उससे भी कम सुख। हिसाब सारा बाप बतला देते हैं। अथा धन तुमको मिलता है, अथा सुख मिलते हैं। अथा धन अथा सुख।
बेहद के बाप से वर्षा पाने का और कोई उपाय नहीं है सिवाय याद के। जितना बाप को याद करेंगे, याद से ऑटोमेटिकली दैवी गुण भी आएंगे। सतो प्रधान बनना है तो क्या करना है? सतो प्रधान बनना है तो दैवी गुण भी जरूर चाहिए। अपनी जांच क्या करनी चाहिए? अपनी जांच किसको करनी चाहिए? बाबा क्या कहते हैं? अपनी जांच आपे ही करनी है, दूसरा नहीं कर सकता है। जितना ऊंच मर्तबा लेना चाहो ले सकते हो अपने पुरुषार्थ से। कैसे ले सकते हैं हम? अपने पुरुषार्थ। पढ़ाने वाला टीचर तो बैठा हुआ है, कदम कदम बाबा तभी क्या कहते हैं? राहे श्रीमत लेते रहो तो आगे बढ़ते रहो। तो बाप कहते कल कल तुमको ऐसे समझाता हूं, अक्षर ही दो है। कल भी बताए तो दो अक्षर कौन से? मन मना भव मध्य जीव। बेहद के बाप को पहचान जाते हो, वह बेहद का बाप ही बेहद की नॉलेज देने वाला। पति से पावन बनने का रास्ता भी वह बेहद का बाप ही समझाते। तो बाप जो समझाते वह और कोई नई बात नहीं समझाते। बाबा जो बता रहा है कोई नई बात नहीं। गीता में लिखा हुआ भी है क्या? आटे में नमक मिसल, उसमें भी बाबा के कोई न कोई रियल शब्द हैं। तो जैसा आटा तो ढेर होता है, नमक या चुटकी भर पड़ता है। तो अपने को आत्मा समझो, देह के सब धर्म भूल जाओ। तुम शुरू में क्या थे? बल्कि तुम शुरू में क्या थे? क्या थे शुरू में? बिल्कुल शुरू में क्या थे? थे कुछ? शुरू में क्या थे? बालिका तुम शुरू में अशरीरी थे। ऊपर से आए थे तो कैसे आए थे? अशरीरी आए थे ना। तो अभी अनेक मित्र संबंधियों के बंधन में आए हो। तो इतने संबंधों में आने से बाबा को क्या है? जितने संबंध बढ़ते गए उतना भूलते गए। सब है तमो प्रधान, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो तमो प्रधान से फिर हम सतो प्रधान बनते हैं। फिर मित्र संबंधी आदि सब पवित्र बनेंगे। जितना जो कल पहले सतो प्रधान बना उतना ही फिर बनेंगे। तो उनका पुरुषार्थ ही ऐसा होगा। अब फॉलो किसको करना चाहिए? अब फॉलो किसको करना चाहिए? गाय ने फॉलो फादर। जैसे ये बाप को याद करते, पुरुषार्थ करते, इनको फॉलो करो। किसको फॉलो करना है? शिव बाबा तो दिखाई नहीं देता, उसे तो फॉलो करे। तो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की हर बात को प्रैक्टिकल में लाया। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है, वह तो पुरुषार्थ करते नहीं। कौन नहीं पुरुषार्थ करता है? शिव बाबा तो पुरुषार्थ करते ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा को तो क्या करना पड़ता है? पुरुषार्थ करना। वह पुरुषार्थ कराते हैं। शिव बाबा क्या करते हैं? पुरुषार्थ कराते हैं। इसलिए बाबा को फल नहीं भोगना पड़ता है। हमें क्या पुरुषार्थ करके हम क्या अच्छा फल क्या खाते हैं। फिर कहते हैं बाकी मैं तो इससे अच्छे बुरे फल से क्या है न्यारा हूँ, और न्यारा भी हूँ और प्यारा भी हूँ। फिर कहते मीठे मीठे बच्चों फॉलो फादर। आज बाप बार बार अटेंशन किसका खिंचवा रहे हैं? फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा बाबा को। तो इसको और क्या बताया? ब्रह्मा बाबा को आज विशेष क्या बताया? हाँ, गुप्त मदर। कैसी है? गुप्त, दिखाई नहीं देती। गुप्त मदर फादर है ना, तो मदर गुप्त है, फादर तो देखने में आता है।
आज क्या कह रहे फादर तो देखने में आता है। ये अच्छी रीति समझने का है। ऐसा ऊंच पद पाना है तो बाप को अच्छी रीति याद करो। क्या पता है चुनमुन में? ऐसा ऊंचा पद पाना है तो क्या करना है? हाँ, जैसे ये फादर याद करते हैं, ये फादर ही सबसे ऊंच पद पाते हैं। ये फादर माना ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में ही ब्रह्मा बाबा को क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है। तो ये कौन? नया तो कोई समझ नहीं पाएगा, जो पुराने हो गए वो ही तो उस समय ये बातें समझेंगे। ये फादर ही सबसे ऊंच पद पाते। ये बहुत ऊंच था। क्या था ये बहुत ऊंच था। फिर इन के ही बहुत जन्मों के अंत के भी अंत मैंने प्रवेश किया। ब्रह्मा बाबा के बिल्कुल अंत के शरीर में प्रवेश किया। ये अच्छी रीति याद करो। क्या करो? अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। क्या पता है? भूलो नहीं। माया क्या करेगी? बहुतों को भुला देती। तुम कहते हो हम नर से नारायण बनते, वह भी बाप युक्ति बताते कैसे तुम बन सकते हो। ये भी जानते हो सब तो एक्यूरेट फॉलो नहीं करेंगे। क्या बताए? सब तो एक जैसा क्या एक्यूरेट तो कर ना सके। एम ऑब्जेक्ट बाप बतलाते हैं, फॉलो फादर अभी का ही गायन है। फॉलो फादर कब का गायन है? अभी का। बाप भी अभी तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। ज्ञान को ही क्या करना है? फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के ज्ञान को ही तो फॉलो किया। तो उनके प्रैक्टिकल में सबने देखा ब्रह्मा बाबा में कितना परिवर्तन आया। सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते, परंतु वे तो रॉन्ग है ना, फॉलो करते ही नहीं। वे सब है ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी। तो बावनिका उनको ईश्वर ज्ञान नहीं देते। क्या बताए? ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी को बाबा कोई ज्ञान नहीं देते। ज्ञान किसको देते हैं? ज्ञान किसको देते हैं? जो कहते हैं बाबा हम जो है, जैसे है, कैसे है, नलायक है, हम तो आपके हैं, उनको ही बाबा क्या देता है। लेकिन भगवान पापी को ज्ञान देता है, भक्तों को नहीं देता है। जो अपने को दे भान में होंगे तो बाबा की बात है। जो पापी क्या है, हम जो है जैसे, तो बाबा भी क्या कहते हैं, ए बच्चे तुम जो है जैसे है कैसे हो, तुम मेरे बच्चे हो। तो उनको ईश्वर ज्ञान नहीं देते, उनको दे अभिमान रहता है अपने ज्ञान का। तत्व ब्रह्म ज्ञानी कहलाते, परंतु तत्व अथवा ब्रह्म उनको ज्ञान नहीं देते। वह सब है कौन सा ज्ञान? कविता बहन, कौन सा ज्ञान है उनका? शास्त्रों का ज्ञान। कौन सा ज्ञान है उनका? शास्त्रों का ज्ञान। यहाँ तुमको कौन सा ज्ञान देते हैं? कौन देता है यहाँ ज्ञान? तो यहाँ तुमको कौन देता है ज्ञान? है कौन देता है? बाप देता है। कौन देता है? बाप। ईश्वर परमात्मा ने कहेंगे, यहाँ पर कौन है? बाप हमें ज्ञान देता है। जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता, ये अच्छी रीति नोट करो, तुम भूल जाते हो। क्या कहा बाबा? अभी अभी मैं कहता हूँ, फिर क्या है? भूल जाते हो। ये दिल अंदर अच्छी रीति धारण करने की बात है। बाप रोज रोज कहते हैं। रोज रोज क्या कहते हैं? रोज रोज क्या कहते हैं रंजीत भाई, अनिल भाई क्या कहते हैं? रोज रोज। बाबा क्या कहते हैं? रोज कहते हैं। वो शब्द एक दिन भी मिस नहीं करता, रोज रोज कहता है। प्रमोद भाई क्या कहता है? रोज रोज। मीठे मीठे बच्चे क्या कहते हैं? हम कड़ुए भी बन जाते हैं और दूसरे दिन ना फिर क्या था? क्या मीठे बच्चे। तो बाबा कहते हैं इन्हीं को, इन कड़ुए बच्चों को ही मुझे क्या बनना है? मीठा बनाना ही है। वो भी छोड़ता नहीं है।
कड़वे बनो कुछ ही बनो, तुम्हें मैं मीठा बना करके छोड़ूंगा। बाबा के अंदर इतनी दृढ़ता है, तो हमारे अंदर इतनी दृढ़ता होनी चाहिए। जब बाबा को हमारे ऊपर निश्चय इतना है कि ये नलायक बच्चे ये क्या बनेंगे, यही जो है देवता बनेंगे, इन्हीं को ही मुझे देवता बनाना है। तो हमें निश्चय कभी डगमा, हम जब अपनी कमियां देखते ना, अरे हम कब बनने वाले, हम नहीं बन नहीं सकते हैं। और फिर बाबा की पॉइंट याद, अरे बाबा ने तो हमें कहा है कि तुम ही बनेंगे, तुम चाहे नलायक हो तब भी तुम्हें ही मैं बनाऊंगा। तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ है, मुझ बाप को याद करो, अभी वापस जाना है। क्या? अब वापस जाना है। पति तो जा नहीं सकेंगे, पवित्र या तो योग बल से होना है या फिर सजाएं खाकर जाएंगे। सबका हिसाब किताब चुप्पू जरूर होना। हम तो नहीं जाएंगे ना सजा खा करके, हम तो बाबा की याद से, पढ़ाई से अभी अपने ऊपर क्या कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो हाँ जी, नैनो पर बिठाए, बाप ने समझाया है इनको भी नैनो पर बिठाए। नैनो पर बिठाना माना बड़े आराम से ले जाएगा। अभी देखो ना प्रैक्टिकल, बाबा के बच्चे अब जो जा रहे नैनो पर, तो जा रहे बड़े आराम से जा रहे। दादियां जितनी भी गई और उन्हें पता ही नहीं है कि हमने शरीर छोड़ा, हम बाबा के पास भी पहुंच गए। तुम आत्मा असुल परम धाम में रहने वाली हो, फिर यहाँ सुख और दुख का पार्ट बचाया। सुख का पार्ट है वान का राम राज्य और दुख का पार्ट है रावण का राज्य। राम राज्य स्वर्ग को कहा जाता है, वह कंप्लीट सुख है, गाते भी हैं स्वर्गवास नरकवासी। तो ये अच्छी रीति धारण करना, जितना जितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे, उतना अंदर में तुमको खुशी होगी। जब रजो में द्वापर में थे तो भी तुमको खुशी थी, तुम इतना दुखी विकारी नहीं थे। यहाँ तो अभी कितने विकारी दुखी हैं। तुम अपने बड़ों को देखो, कितने विकारी, शराबी, खराब, बहुत खराब चीज है। शराब क्या है? बहुत खराब चीज है। सतयुग में तो है ही शुद्ध आत्मा, फिर नीचे उतरते उतरते बिल्कुल ही छी हो जाते हैं। इसलिए इनको रौरव नरक कहा जाता है। शराब तो ऐसी चीज है जो झगड़ा मारा मारी नुकसान करने में देरी नहीं करते। इस समय मनुष्य की बुद्धि जैसे क्या हो गई है? भ्रष्ट हो गई है। माया बड़ी दुष्टर है, बाप सर्वशक्तिवान है, सुख देने वाला है। वैसे फिर माया बहुत दुख देने वाली है। कलयुग में मनुष्य की हालत क्या हो जाती है? एकदम जड़ी भूत, कुछ भी समझते नहीं, जैसे पत्थर बुद्धि। ये भी ड्रामा में है ना, किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसी बुद्धि बन जाती है। बाप ज्ञान तो तभी तो हगामे हुए उस समय, खोलकर बाहर निकलती थी। ये बाबा बहुत अनुभवी। बाप कहते मैं ये सब नहीं जानता हूँ, मैं तो ऊपर में रहता हूँ, ये सब मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो शिव बाबा कह रहे, क्या कह रहे? अनुभव किसको है? ब्रह्मा बाप। मैं तो ऊपर रहता हूँ। ये सब बातें ये ब्रह्मा तुमको सुनाते हैं। दुनिया का सारा अनुभव है, 84 जन्म का सारा अनुभव क्या है? ब्रह्मा बाबा को है ना। तो बाप कहते मैं ये सब नहीं जानता हूँ, तो ये अनुभवी है। मैं तो मन मना भाव की बातें ही सुनाता हूँ, मुझे याद करो, और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ। जो ये नहीं जानते, ये अपना अनुभव अलग समझाते,
मैं इन बातों में नहीं जाता हूँ। क्या बताया? मैं इन ब्रह्मा बाबा की इनकी बातों को नहीं जानता हूँ। मेरा पार्ट है सिर्फ क्या करना, क्या करना। जो ये नहीं जानते, ये अपना अनुभव अलग बताते हैं। तो मैं इन बातों में नहीं जाता। मेरा पार्ट ये सिर्फ तुमको क्या करना। मैं बाप टीचर गुरु हूँ, टीचर बन तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं। पढ़ाता हूँ, फिर साथ में ले जाने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? इस पढ़ाई से ही सदगति होती है। मैं आया ही तुमको ले जाने। क्या कहते हैं? शिव की बरात गाई हुई है। शिव की बरात है। सब बावन के आत्मा क्या करेंगे? सभी आत्माएं क्या करेंगे? कैसे जाएंगे? बताओ कैसे जाएंगे? हैं? प्रकाश भाई कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? बाबा ने कहा सब आत्माएं दूल्हा के पिछाड़ी जाती है। आज बात दूल्हा बन गया, हम सब सज्जनिया बन गए। दुल्हन ये सब भक्ति, मैं हूँ भगवान। तुमने हमको बुलाया ही है, किस लिए? तुमने मुझे बुलाया ही है, किस लिए? किस लिए बुलाया? बुलाया किस लिए? तो बानिका तुमने बुलाया पावन बनाकर साथ ले जाने, तो हम तुम बच्चों को साथ ले ही जाऊंगा। क्या कह रहे हैं? छोड़ूंगा नहीं, लेके ही जाऊंगा। हिसाब किताब चुकतो कराकर लेकर के ही जाना। बाप घड़ी घड़ी कहते मन मना भव। बाप को याद करो तो वर्षा भी जरूर याद पड़ेगा। विश्व की बादशाही मिलती है ना, इसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा करना। तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता। क्या कह रहा है बाबा? मैं तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। जानता हूँ है क्यों नहीं तकलीफ देता। मान के इस समय में जानता हूँ क्यों नहीं तकलीफ देता। नील भाई यहाँ पर क्लास में सो भी जाते, कोई बात नहीं। उस स्कूल में सो के तो देखो, उसी समय बच्चे को क्या है, सिर पर क्या पड़ता है? डंडा पड़ जाता है। अभी तो बाबा डंडा नहीं मारने वाला, हमें क्या है बाद में मारेगा वो। यहाँ पर कितना आराम से कह रहा है। फिर कहते बीमार है तब भी तुम लेटे हुए भी मुझे याद कर सकते हो, मेरी पढ़ाई पढ़ सकते हो। जानता हूँ तुमने बहुत दुख देखे। क्या जानता हूँ? इन्होंने द्वापर से बहुत दुख देखे। पंकज भाई आराम देता है ना बाबा कितना। तो अब तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। भक्ति मार्ग में आयु भी छोटी होती है, अकाले मृत्यु हो जाती है। तो बाबा ने कहा कितना यह हुसैन मचाते, कितना दुख उठाते, दिमाग ही खराब हो जाता है। अब बाप कहते सिर्फ मुझे याद करते रहो। स्वर्ग का मालिक बनना है तो क्या करना है? तो दैवी गुण भी धारण करने। यादिनी क्या करना है? पुरुषार्थ हमेशा ऊंच बनने का किया जाता। ये लक्ष्मी नारायण बने। तो बाप कहते मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों धर्म स्थापन करता हूँ। बाप आकर कितने धर्म स्थापन करता है? 3। ब्राह्मण, जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे तब तक देवता बन नहीं सकते। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वे नापास होते हैं। इसलिए कौन नापास होते हैं? चंद्रवंशी क्या नापास होते हैं ना। नापास माना अंत तक क्या युद्ध करते रहते हैं, व्यर्थ को भगाते रहते हैं, फिर समर्थ कर, फिर व्यर्थ, ऐसे युद्ध चलती रहती।
तो कमजोर संकल्प बार बार आते रहते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर बाबा को याद करते हैं, फिर क्या होते हैं, फिर भगाते हैं याद करके, फिर वो कमजोर संकल्प फिर आ जाते हैं। इसलिए ये युद्ध चलती रहती है ब्राह्मणों की। क्षत्रिय कहा जाता है युद्ध का मैदान है ना। ये कौन सा मैदान है? युद्ध का मैदान। अच्छा, सूर्यवंशी किसको कहेंगे? पेपर तो उनके सामने ऐसे थोड़ी उनके सामने आएंगे, वो फट से क्या करेंगे, ज्यादा देर तक सोचेंगे नहीं, आया और उस पर विजय पाएंगे। ज्यादा देर 2-3 दिन तक फीलिंग करते रहो तो ये युद्ध तो है, और उसी दिन हो गई बात, खत्म हो गई और आगे बढ़ो, आगे बात वो फिनिश हो गया, आगे बढ़ो। तो मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सुख धाम के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए, सुख धाम के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए संगम पर रूहानी, संगम युग पर रूहानी क्या बताया था आज? क्या हो तुम मेरे बच्चे? रूहानी जादूगर बन बाप को भी क्या बताया आज विशेष बात क्या बताए थे? बाप को भी क्या बनाओ, क्या बनाओ, क्या बनाओ? कौन सा बाप बताओ, कौन सा बच्चा बताया था? पारलौकिक बच्चा। इसलिए संगम पर रूहानी जादूगर बन बाप को भी, माना भगवान को भी अपना बच्चा बना लेना। वो हमारा बच्चा भी है, भाई भी है। कल क्या बनेगा? भाई बनेगा। उसको क्या है? तिलक ले। तो बान का पूरा पूरा भलियार जाना, क्या करना है? पूरा पूरा भलियार जाना, बाप को भी अपना बच्चा बना लेना, पूरा पूरा भलियार जाना। दूसरा, सदर्शन चक्रधारी बन, सदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लक्की सितारा बनाना है, स्वयं को लक्की सितारा बनाना है। कौन सी सर्विस बताई आज? हाँ, व्यंग मार्ग। व्यंग मार्ग की सर्विस के निमित्त बन ऊंच पद लेना है, गांव गांव में सर्विस करनी है, गांव गांव में सर्विस करनी है। साथ साथ याद का चार्ट भी जरूर रखना है, साथ साथ याद का चार्ट भी जरूर रखना है। वरदान, दृढ़ संकल्प की तिल्ली से, वरदान दृढ़ संकल्प की तिल्ली से आत्मिक बम की आतिशबाजी जलाने वाले, पटाखे बजाने वाले, आत्मिक बम की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। माना विकारों को, माना जितना आत्मिक बल, आत्मिक ज्ञान होगा उतने बुराइयों पर हम सहजी विजय प्राप्त करेंगे। आजकल आतिशबाजी में बॉम्ब्स बनाते हैं, लेकिन आप दृढ़ संकल्प की तिल्ली से, दृढ़ संकल्प की तिल्ली से आत्मिक बम की आतिशबाजी जलाओ, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा?
जितना आत्मिक ज्ञान में बल होगा, शक्ति होगी, उतना किसको जलाएंगे? जिससे पुराना सब समाप्त हो जाए, जिससे पुराना सब समाप्त हो जाए। पुराना क्या? हमारे स्वभाव, संस्कार, नेचर इत्यादि। वह लोग तो आतिशबाजी में पैसा गंवाते हैं। कितना खर्चा किया अभी दिवाली में? कितना खर्चा किया लोगों ने? लाखों का खर्चा। पैसा गंवाए और आप कमाएंगे। वह आतिशबाजी में और आपकी उड़ती कला की बाजी है, और आपकी उड़ती कला की बाजी है। इसमें आप विजयी बन जाते। तो डबल फायदा लो। जलाओ भी, कमाओ भी। क्या? जलाओ भी, कमाओ भी। ये विधि अपनाओ, इसमें कुछ भी खर्चा नहीं। उसमें जलाते हैं तो क्या खुशी होती है ना, वो थोड़ी जितनी देर तक जलाया, देखा और उतनी देर तक खत्म। और ये तो सदा के लिए क्या है? जलाया और सदा के लिए क्या है? खुशी, माला माल बनी। स्लोगन: किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना। किसकी लिफ्ट? दुआओं। संगठन में सफल होने अथवा फाइनल पेपर में पास होने के लिए, संगठन में सफल होना अथवा फाइनल पेपर में पास होने के लिए क्या चाहिए? सहन शक्ति चाहिए। क्या चाहिए? सहन शक्ति चाहिए। क्योंकि अंत समय में धन व साधन होते हुए भी कोई प्राप्ति नहीं हो सकेगी। ऐसे परीक्षाओं के समय पास होने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? सहन शक्ति चाहिए। कैसा भी विकराल समय हो, अब हमारे सामने ये क्या है? समय आने वाला ना, तो क्या है? कैसा भी विकराल समय हो, लेकिन यदि आपके पास शक्तियों का स्टॉक जमा है। कौन सी शक्तियां? सहन शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की समान, ये सारी शक्तियां। तो शक्तियां क्या करेंगी? हमारी शक्तियां क्या करेंगी? हमारे ये शक्तियों से भरपूर भंडारा भरपूर होगा तो क्या करेंगे? शक्तियों से हम जब भरपूर होंगे, शक्तिशाली होंगे, सारी शक्तियां हमारे पास 100% होंगी, तो क्या होगा? बताए, प्रकृति को भी दासी बना देंगे। वो आपके अंत समय आपके ऑर्डर में चलेगी कि जैसे संकल्प करेंगे वैसे वो करेगी। तो प्रकृति को दासी बना देंगी, अर्थात सब साधन स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। जो ऐसे बाबा की श्रीमत अंत तक चलते रहेंगे, तो हमारे द्वारा दूसरों को भी बाबा का परिचय उस समय मिलेगा। तो अभी हम सबको
तो उड़ जावा तन में मुक्त है ये प्रभु मिलने की मस्त पवन है मेरे का चमन है मस्त पवन है मेरे का चमन है वीणा है मंगल मिलने की मन पंछी तो उड़ जावा तन में मुक्त है ये प्रभु मिलने की